पहले पाद का 34वां सूत्र। प्रच्छर्दन विद्या रणाभ्याम वा प्राणस्य वा अथवा प्राणस्य प्राणवायु को प्रच्छर्दन बारंबार बाहर निकालने और विद्या रणाभ्याम रोकने से भी चित्त स्थिर होता है। अर्थात प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने से भी चित्त स्थिर होता है, इससे शांत होता है। ये दूसरा उपाय था चित्त को शुद्ध करने का। इससे पहले हमने मैत्री करुणा वाला पढ़ा था और इसके बाद ये इसको भी उसी तरीके से ये कहते हैं यहाँ पे कि ये भी आपके चित्त को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बनाता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में स्थित वायु को वेगपूर्वक बाहर और फेंकने एवं बाहर ही उसे रोक कर रखने से मन की साधनात्मक स्थिति बनती है और यह एकाग्र स्थिति बनती है। प्रच्छर्दन का अर्थ है फेफड़ों में रहने वाली प्राणवायु को वेगपूर्वक बाहर फेंकना। फेफड़ों में जो वायु रहती है उसको तेजी से बाहर फेंकना, ये प्रच्छर्दन शब्द का अर्थ है। और विदारण वेगपूर्वक बाहर की ओर फेंकी प्राणवायु को बाहर ही रोक देने की प्रक्रिया को विदारण कहते हैं। जो आपने बाहर वायु फेंकी थी उसके बाद आप प्राणवायु को बाहर ही रोक दें तो ये विदारण कहलाती है। मन की स्थिति को साधने के लिए ये दो साधन कहे गए हैं। जब कभी भी मन में विक्षोभ हो, मन में चंचलता हो और समस्याओं से आप ग्रसित हो तो अकर्मण्यता मन पर छा जाती है और आलस्य, प्रमाद अपना जो भी उनके तत्व हैं उसको फेंकते हैं शरीर पर, हमारे ऊपर वो आके आश्रित हो जाते हैं। तब प्रत्येक मनुष्य को प्राणायाम की इस विधि का उपयोग करके अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिए। स्थिर हुई चेतना ही फिर ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्य को प्रज्ञालोक तक लेकर जाती है। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक क्या करता है? प्राणवायु को बाहर ले जाना या तीव्रता से फेंकने का काम करता है। पूरक नासिका छिद्रों से श्वास को भीतर ले जाना, योग की भाषा में उसे पूरक कहते हैं। कुंभक श्वास को रोक देना, कुंभक यानी लॉक कर लेना, ताला लगा देना, इसे हम कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक भी होता है, बाहर फेंकी हुई सांस को बाहर ही रोक देना। अंतः कुंभक भीतर की ली गई सांस को भीतर ही रोक देना अंतः कुंभक कहलाता है। इस तरीके से ये हमारे बताए गए हैं। रेचक को ही प्रच्छदन शब्द से और कुंभक को विदारण शब्द से कहा गया है। इस सूत्र में वैज्ञानिक पक्ष पर कुछ विचार करते हैं तो हमारा मन हमारे प्राणों की गति पर निर्भर करता है। प्राण के साथ हमारा मन चलता है और हमारे प्राण हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन और प्राण परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः यह तो निश्चित ही है कि किसी एक पक्ष पर होने वाली गतिविधि अन्य पर प्रभाव अवश्य डालेगी। गतिविधि यदि प्राण और मन को संतुलित करने की होगी तो दोनों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यदि गतिविधि या प्रक्रिया विक्षोभ पैदा करने की होगी तो विपरीत एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा आपका मन है, जैसा आपका प्राण है, वैसे ही आपके विचार बनते रहते हैं। जब साधक प्राणों के आयामों से प्रच्छर्दन एवं विदारण का प्रयोग करता है तो प्राणों के इस प्रकार के स्पंदन से ही मन भी उसी लय के साथ समाहित होने लगता है और चंचलता, स्थिरता इत्यादि चीज़ें दूर हो जाती हैं। मन को जितना हम सोचने के पार ले जा सकें उतना ही मन को स्थिर कर पाएंगे। इसलिए अष्टांग योग का अस्तित्व है। इस प्रकार प्रच्छर्दन एवं विदारण इन उपायों में से एक उपाय है। यह मन को साधने का प्रमुख उपाय बताया गया है।